भैया तुम्हारा बोल नहीं उठा पाए, हमको माफ कर दो भैया। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। लखनऊ की वह दोपहर जिसने कुछ ही मिनटों में 15 परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। एक इमारत में लगी आग ने 15 सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोई अपने माता पिता का सहारा था, कोई बहन का सबसे प्यारा भाई, कोई बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर आई थी, तो कोई अपनी शादी के सपने संजो रहा था। आज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर सिर्फ शव नहीं थे, वहाँ बिखरे थे टूटे हुए सपने, अधूरे अरमान और अपनों की चीखें। कोई पिता बेटे की लाश देखकर बेहोश हो गया, कोई माँ बेटे के शव से लिपटकर बेसुध हो गई, तो कोई बहन अपने भाई को आखिरी बार पुकारती रह गई। यह सिर्फ एक हादसे की कहानी नहीं, बल्कि 15 परिवारों के उजड़ने की दर्दनाक दास्तां है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। सोमवार देर रात करीब 7 घंटे तक 15 शवों का पोस्टमार्टम चलता रहा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हर तरफ सिर्फ सिसकियां थी। किसी मां की चीख थी, किसी पिता की बेबसी, किसी बहन का विलाप और किसी भाई की खामोश आंखें। परिजनों की निगाहें सिर्फ एक दरवाजे पर टिकी थी, जहां से उनके अपने का शव बाहर आने वाला था। सीतापुर के आदित्य श्रीवास्तव 3D कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने का सपना लेकर लखनऊ आए थे। बहन निष्ठा बताती हैं, नीचे पेट शॉप में आग लगी, लेकिन ऊपर मौजूद लोगों को समय रहते जानकारी नहीं दी गई। बुआ का बेटा भवन खिड़की से कूदकर बच गया। उसने आदित्य से भी कहा कूद जाओ, लेकिन आदित्य हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह 14 से 15 साथियों के साथ बाथरूम में बंद हो गया। करीब 2:30 बजे उसने बहन को फ़ोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो सकी। आज बहन उसी एक मिस्ड कॉल को ज़िंदगी भर याद करेगी। जब शव घर पहुंचा, बहन भाई से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ कल्पना की आंखों में सिर्फ दर्द था। उन्होंने कहा अगर बेटा दिव्यांग भी हो जाता तो ज़िंदगी भर पाल लेती, लेकिन अब हम कैसे जिएंगे। मुआवजे से मेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वहीं जब 21 वर्षीय नीलेश का शव बाहर आया तो पिता उसे देखते ही बेहोश होकर गिर पड़े। बहन अपने पिता से लिपटकर रोती रही, मेरा भाई चला गया, पापा उठ जाइए, हमारा भाई हमें छोड़कर चला गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। नीलेश 3 भाई बहनों से दूसरे नंबर पर था। परिवार में खुशियां आने वाली थी। साथ काम करने वाली अनामिका से शादी करने की बात चल रही थी। अगले सप्ताह परिवार को कोलकाता जाना था। टिकट भी बुक हो चुके थे। प्रमोशन का इंतज़ार था, इसलिए शादी अगले साल करने का फैसला हुआ था। लेकिन किसे पता था कि शादी के सपने चंद मिनटों में राख हो जाएंगे। कोलकाता से मंगलवार सुबह अनामिका के पिता माता लखनऊ पहुंचे। जैसे ही मां ने बेटी का शव देखा, वह फूट फूट कर रोने लगी और कुछ ही देर में बेहोश हो गईं। भाई आकाश की आंखों में सिर्फ एक सवाल था। सोमवार सुबह ही तो बात हुई थी। उसने कहा था कि जॉब पर जा रही हूँ। अनामिका पिछले 3 साल से लखनऊ में एनिमेशन आर्टिस्ट के रूप में काम कर रही थी। इससे पहले चंडीगढ़ में नौकरी कर चुकी थी। भाई ने बताया अभी पिछले हफ्ते ही हम सब मनाली घूमने गए थे। किसे पता था कि वही हमारी आखिरी पारिवारिक यात्रा होगी। जिस लड़की के हाथों में करियर और शादी के सपने थे, आज उसी की अर्थी घर पहुंची। वहीं लखनऊ के अब्दुल रहमान परिवार की उम्मीद थे। पिता लकवाग्रस्त हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है और पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने नौकरी शुरू कर दी थी। 8 महीने पहले ही IT टेक्नीशियन की नौकरी मिली थी। घर में खुशी लौट रही थी, लेकिन आग लगते ही उन्होंने घर पर फ़ोन किया, मैं अंदर फंस गया हूँ। इसके बाद
फ़ोन हमेशा के लिए शांत हो गया। माता पिता अपने बेटे का शव देखने तक नहीं पहुंच सके। इसी हादसे में लखनऊ के सुखमणि सिंह भी शामिल थे। दोपहर करीब 2:30 बजे पिता का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ बेटा था, पापा आग लग गई है, हमें बचा लीजिए। बस यही उसके आखिरी शब्द थे। बड़े भाई बताते हैं, सुबह घर से निकला था, शाम को घूमने जाने की बात कहकर गया था, लेकिन शाम आने से पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। वहीं बाराबंकी के मोहम्मद अम्मार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पिता वेल्डिंग की दुकान चलाते हैं। अम्मार ने भी आखिरी बार घर फ़ोन किया, हम सब अंदर फंस गए हैं, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। फ़ोन कट गया और फिर कभी नहीं जुड़ा। और अब बात करेंगे लखनऊ के शहजान सिद्दीकी की। 3 बहनों के अकेले भाई एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे थे। जब उनका शव घर पहुंचा, मां बेसुध हो गई। बहनों की चीखों से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। अब बात कानपुर के सूरज भान की। कानपुर के सूरज भान पिछले 4 वर्षों से 3D एनिमेशन का काम कर रहे थे। जब शव घर पहुंचा, मां बेटे से लिपट कर रोती रही। बड़े भाई सुधीर ने कहा, हमें सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहिए ताकि किसी और मां की गोद सूनी ना हो। कानपुर के बर्रा निवासी सूरज भान के पिता का 3 वर्ष पहले निधन हो चुका था और घर की जिम्मेदारी सूरज के कंधों पर थी। वह 2 भाइयों और 1 बहन में परिवार का सहारा था। बेटे को खोने के बाद मां नीलिमा का रो रो कर बुरा हाल है। वह बिलखते हुए कह रही हैं, भगवान मेरी जान ले लो, लेकिन मेरा बेटा वापस कर दो। बहन को अभी तक यह भी नहीं पता कि उसका भाई अब उस दुनिया में नहीं रहा। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कठिन हो गई है और अब उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। और अब बात करेंगे जैनी, सौमाल्या, ज्योति, सागर, संयम, अनुष्का और भविष्य की। मध्य प्रदेश की जैनी, पश्चिम बंगाल की सौमाल्या, लखनऊ की ज्योति, सागर, अनुष्का, कानपुर के संयम, हरियाणा के भविष्य, इन सभी की ज़िंदगी भी उस आग में बुझ गई। हर शव के पीछे एक परिवार था, हर चेहरे के पीछे हज़ारों सपने थे, हर आँख में भविष्य था जो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। हादसे की जांच के लिए SIT और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जिस इमारत में आग लगी वह अवैध निर्माण थी। वर्ष 2016 में इसे गिराने का आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन बाद में वह आदेश निरस्त कर दिया गया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ की इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, इसने 15 परिवारों की खुशियां राख कर दी। किसी मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो गई तो किसी पिता का सहारा छिन गया, किसी बहन की राखी हमेशा के लिए अधूरी रह गई, किसी बेटी के शादी के सपने चिता की आग में जल गए। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ बच्चे ही मौजूद थे? और अगर बाकी लोग मौजूद थे तो वो जिस रास्ते से बाहर आए उस रास्ते से बच्चे क्यों नहीं? और क्या जिम्मेदारों पर होने वाली कार्रवाई इन परिवारों का दर्द कम कर पाएगी, या फिर यह हादसा भी उन घटनाओं में शामिल हो जाएगा जहां कुछ दिन शोक रहेगा, फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन उन 15 घरों में कभी कुछ भी सामान्य नहीं होगा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।